हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद शिवा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सुएशन के टाइप्स और टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था पर्सुएशन के बारे में कि पर्सुएशन क्या होता है, एंड देन इस वीडियो में हम उसके पर्सुएशन के अपील्स जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, अपील्स के टाइप्स, एंड देन उसके टेक्निक्स एंड उसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में पर्सुएशन डिस्कस किया था कि पर्सुएशन क्या होता है, तो पर्सुएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम किसी भी पर्सन से अपनी बात मनवाने के लिए जिस वे का यूज़ करते हैं या फिर जो प्रोसेस हम करते हैं किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, उसके एटीट्यूड, उसके वैल्यूज़, उसके कॉन्सेप्ट और उसके आइडियाज़ को चेंज करने के लिए, उसके बिलीव्स को चेंज करने के लिए, उसी प्रोसेस को हम पर्सुएशन कहते हैं। मतलब अपनी बातों या अपने एटीट्यूड्स के थ्रू या अपनी कोई बात मनवाने के लिए किसी पर्सन के वैल्यूज़, उसके बिलीव्स और उसके आइडियाज़ को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो पर्सुएशन कहलाता है। तो आज हम इस वीडियो में उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि जब हम किसी से कोई अपील करते हैं इन पर्सुएशन तो वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट अपील जो होता है लॉजिकल होता है। तो लॉजिकल मीन्स आप नाम से समझ रहे हो कि लॉजिकल यानी इट्स इंक्लूडिंग इन लॉजिकल। तो एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च और एक्सपर्ट ओपिनियन। तो लॉजिकल अपील जो होता है, मतलब अपील फर्स्ट में लॉजिकल होता है यानी कि किसी भी लॉजिकल के बेस पे हो। तो जो हमारा इसमें आर्ग्यूमेंट या फिर मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट होगा या फिर जो भी जिस बात में हमें उसे कन्विंस करना होगा वो किसी फैक्ट के बेस पे होना चाहिए, उसका कोई स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए या फिर वो एक रिसर्च होना चाहिए या किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन होना चाहिए। ओके, मतलब फर्स्ट अपील ये बताता है कि जो भी हम किसी पर्सन से कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना है या फिर जिस बात के लिए हम उसे कन्विंस कर रहे हैं उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए। जो हमारा आर्ग्यूमेंट हो वो फैक्ट के बेस पे हो या स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हो, रिसर्च के बेस पे हो या फिर किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेस पे हो। ओके, एंड सेकेंड अपील जो कहता है वो इमोशनल। तो गेटिंग एन इमोशनल रिस्पॉन्स इज अनदर वे टू कन्विंस। इमोशनल वे भी जो होता है किसी को कन्विंस करने का एक रिस्पॉन्स होता है या एक इमोशनल रिस्पॉन्स जो होता है या अनदर वे होता है किसी को कन्विंस करने का। मतलब इमोशनल जो होता है हम इसमें किसी को भी इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से अपनी उसको मतलब कि उसकी भावनाओं को अपने नियंत्रण में करके या फिर उसे भावनात्मक करके हम अपनी बात उसे मनवा सकते हैं। जैसे कि कभी कभार होता है कि एग्जाम्पल एक देखते हैं कि हम कभी किसी से जैसे कि अपने मम्मी पापा से कुछ कहते हैं तो वो ना माने, तो जैसे कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है अक्सर कि यदि पापा से वो कुछ बात कह दें, पापा पहली बार मना कर दे वाई दवे कि रहने दो बेटा, नहीं करना है तो नहीं करना, तो लड़की क्या करती है, मतलब बेटी क्या करेगी कि दो चार आंसू बहा देगी तो पापा उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। इम्प्रेस नहीं, इट मीन्स कह सकते हैं कि उसके आंसू देख करके वो पिघल जाएंगे और उसकी बात मान लेंगे। तो ये जो इमोशनल मतलब अपील सेकंड होता है या इमोशनल पर्सुएशन का एक प्रोसेस होता है या एक टाइप होता है अपील का। उसके बाद अपील थर्ड में मोरल यानी नैतिकता के बेस पे। तो जैसे कि द लास्ट वे टू कन्विंस इज टू अपील टू पीपल्स मोरल्स फॉर देम टू डू द राइट थिंग्स। मतलब किसी भी कार्य को सही करने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए एक लास्ट वे होता है कि हम किसी को कन्विंस करें मोरल्स के थ्रू यानी कि नैतिकता के थ्रू कि ये सही है ये गलत है, लोगों को ये उसके मोरल्स के बारे में बता करके। ओके, तो फर्स्ट जैसा था कि लॉजिकल, तो यानी कि किसी भी बात को हम मनवा रहे हैं किसी पर्सन से तो उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए। देन इमोशनल, यदि हम किसी को इमोशनल करके भी उसे अपनी बात मनवा सकते हैं बाय इमोशनली। एंड मोरल्स यानी कि नैतिकता के बेस पर भी हम उसे अपनी बात मनवा सकते हैं। उसके बाद टिप्स टू सक्सेसफुल पर्सुएशन, मतलब कि सक्सेसफुल पर्सुएशन के लिए क्या क्या टिप्स होते हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट टिप्स जो है उसमें है कि फोकस ऑन नीड्स ऑफ द अदर पार्टी, यानी कि जो अदर पार्टी होगी उसकी नीड्स क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उस पर हम फोकस करेंगे। एंड देन आर्ग्यू योर केस विद लॉजिक। हम जो भी केस या फिर जो भी हमारी टॉपिक है या फिर जो भी बात है जिस बात को हमें
उस बात के लिए जिसे हमें कन्विंस करना है, जिस बात के लिए, उस बात में कोई लॉजिक होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अपील फर्स्ट में बताया कि हमारा जो कंटेंट होगा या जो हमारी टॉपिक होगा या हमारा जो बात होगा, जिसे हमें, जिस बात पे हमें कन्विंस कराना है दूसरी पार्टी को या फिर सामने वाले को, उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए। ओके, एंड देन यूज पॉजिटिव रेदर देन निगेटिव लैंग्वेज। मतलब हमें पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना है, जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एंड ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द एवरीवन यू मीट। और आप पूरी कोशिश करो कि जिससे भी आप मिल रहे हो उसका आप नाम याद रखो। ये एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा वे होता है कि यदि आप किसी से बात कर रहे हो और बाय द वे आप उससे कभी बहुत समय बाद मिले, तो आप उसका नाम याद रखो। तो इससे क्या होता है कि उसकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि हाँ, ये बंदा अभी भी मुझे याद रखा है। और पर्सुएशन हम बता दें तो ये कम्युनिकेशन का भी एक टर्म होता है, या कम्युनिकेशन का भी एक छोटा सा टॉपिक होता है, जिसमें कि हम ये बताते हैं कि पर्सुएट कैसे करें। तो ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं सक्सेसफुल पर्सुएशन का, या फिर जो अपील्स बता रहे हैं, ये कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ही है। ओके, तो मैंने इसमें आपको बताया कि हम उसका नाम, मतलब किसी से भी मिल रहा है तो हम उसका नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सुएशन। पर्सुएशन का प्रिंसिपल क्या होता है, तो उसमें कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे हम टेक्निक्स भी कहते हैं। तो मतलब किसी को पर्सुएट करने का क्या सिद्धांत है या क्या टेक्निक है, ये देखते हैं। तो ऑडियंस एनालिसिस, यानी कि जो भी ऑडियंस हो, हम जिसे भी बता रहे हो अपने पर्सुएशन, मतलब कि किसी भी टॉपिक के बारे में, या फिर जो भी हम जो बात हमें उससे मनवानी है या फिर जिस बात के लिए हमें उससे कन्विंस करना है, तो पहले हम जितने भी ऑडियंस होंगे, या फिर एक पर्सन हो या टू और मोर पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो, तो पहले हमें उन्हें एनालिसिस करना है। एनालिसिस ये करना है कि उनकी क्या नीड्स हैं, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, वो क्या चाहते हैं, मतलब उनकी सारी, हमें उनका कहाँ से है, वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उसमें किस चीज़ की नीड्स हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनकी थिंकिंग्स क्या है, मतलब सारी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे। एंड देन सोर्सेस, क्रेडिबिलिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ फैमिलियरिटी एंड ट्रस्ट। तो इसमें क्या है कि सोर्सेज ऑफ क्रेडिबिलिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ फैमिलियरिटी एंड ट्रस्ट। सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी मीन्स होता है कि हम जो कुछ भी मैसेज सेंड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि पर्सन कौन कन्विंस कर रहा है। जैसे कि होता है, अपने एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं कि जैसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे कि कोई फिल्मी एक्टर करता है या फिर कोई एक्ट्रेस करती है या कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी ही करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन करता है। तो यदि कोई एक्टर या कोई फिल्म स्टार कर रहा है या फिर कोई नॉर्मल पीपल कर रहा है, तो नॉर्मल पीपल के कंपैरिजन में जो फिल्म स्टार होगा या फिर जो एक्ट्रेस होंगी या फिर जो सेलिब्रिटी होंगे, उनकी बातों को लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि उस पर्सन में मतलब उस पर्सन के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उसके पास पॉपुलैरिटी है, उसे सभी लोग जानते हैं। तो मतलब कि जो हमारा सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी का मीन्स यही है कि हमारा मतलब कि कौन परसुएट कर रहा है, कौन सा पर्सन है, वो क्या है, ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ से जो परसुएशन कहाँ से आ रहा है, यानी कि सोर्स क्या है क्रेडिबिलिटी की। ओके, और फैमिलियरिटी, लोग उसे कितना परिचित हैं और कितना उस पर भरोसा करते हैं, कितना उस पर ट्रस्ट करते हैं। ओके, आप जो भी प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो भी इसमें पॉइंट्स हो, आप नाम से भी समझ रहे हो कि इसका मीन्स क्या होगा। एंड देन अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट या आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि ऑडियंस को, यदि मतलब कि जो भी हमारे ऑडियंस हो, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो भी मैसेज दे रहे हैं या फिर जिस बात जो भी ये टॉपिक बता रहे हैं या जो भी बात बता रहे हैं हमें, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, मतलब कि लोगों का इसमें क्या फ़ायदा होगा, ये ऑडियंस को पता होना चाहिए, जिससे कि उनका मतलब इंटरेस्ट उस टॉपिक में आए या आपकी बात में उनका इंटरेस्ट आए, जिसकी वजह से वो कन्विंस होंगे आपकी बात से। उसके बाद देन क्लैरिटी ऑफ मैसेज। तो क्लैरिटी ऑफ मैसेज से समझ रहे हो कि आपका जो भी कंटेंट होगा या फिर आप जिस बात पे उन्हें कन्विंस करना चाहते हो, जिस काम के लिए उन्हें कन्विंस करना चाहते हो, उस काम में आप खुद एक्टिव होने चाहिए, आप क्लियर होने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और इससे क्या लाभ होंगे और लोगों को इससे क्या लाभ होंगे। ये सारी आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए इसकी, और सारे कंटेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एंड देन नेक्स्ट जो टाइमिंग एंड कंटेस्ट। तो इसमें कि आपके पास टाइमिंग एंड कंटेस्ट का ध्यान होना चाहिए। जैसे कि आप
जो भी बात कह रहे हो या फिर जो भी आप टॉपिक बता रहे हो, जिस चीज के बारे में बता रहे हो, उस बात का एक टाइमिंग एंड कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि मतलब आप जिस समय कह रहे हो वो समय वो बात कहने के लिए सही है या नहीं, मतलब सही समय पर आप किसी भी अपने मतलब कि कंटेंस्ट को रखोगे। ओके, मतलब कि जैसे किसी प्लेस पे वहां इस टॉपिक की जरूरत नहीं है, और या फिर इस चीज की जरूरत नहीं जिस टॉपिक के बारे में आप बता रहे हो, और वो सही समय नहीं है बताने का, तो इस प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। ये इसका एक मेन प्रिंसिपल है कि आपको टाइमिंग एंड कंटेस्ट का ध्यान रखना है कि आप जिस जगह पे कह रहे हो, जिन लोगों से कह रहे हो, और जिस समय पे कह रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से यदि नीडेड होगी उस चीज की लोगों को, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट लेंगे तो वो आपकी बात को मानेंगे भी। एंड देन नेक्स्ट जो है ऑडियंस पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी आपके ऑडियंस होंगे उनका पार्टिसिपेशन हो आपकी बातों में, आपके जो भी जिस प्रकार से आप उन्हें कन्विंस कर रहे हो, जिस चैनल्स के थ्रू कर रहे हो, जिस मीडिया के थ्रू कर रहे हो, उसमें उनका पार्टिसिपेशन या फिर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और आप उनसे, यदि आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करो उससे पहले आप उनसे राय लो। यदि आप उनसे राय लोगे तो ऑडियंस जो होंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमारा डिसीजन जानने के बाद भी ये अपना डिसीजन दे रहे हैं, तब वो आपके डिसीजन को एक्सेप्ट भी करेंगे और आपकी बात को मानेंगे भी। यानी कि आपकी बातों से वो कन्विंस तभी होंगे जब आप उन्हें इन्वॉल्व करोगे। उसके बाद 7th नंबर जो प्रिंसिपल या टेक्निक जो होता है उसमें एक्शन प्रिंसिपल और हिंट फॉर एक्शन। तो इसमें ये है कि यदि आप अपने ऑडियंस को फिजिकल एक्शन के लिए भी पार्टिसिपेशन करने को कहते हो, मतलब कि वो फिजिकली भी एक्शन करे, उसमें अपना रोल प्ले करे उसमें आपके साथ, तो ये भी उनके लिए काफी ज्यादा आपके पर्सुएशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से आपका पर्सुएशन जो होगा सक्सेसफुल होगा। यदि वो फिजिकली एक्टिव होंगे आपके पर्सुएशन टॉपिक में, या फिर आपके साथ इंक्लूड रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे फिजिकली भी, फिजिकल एक्टिविटीज के साथ भी, तो वह आपको समझेंगे और उसके बेनिफिट्स को जान पाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, और आपके साथ साथ वो भी लोगों को कन्विंस करने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज। तो इसका मीन्स है कि जो भी आपका कंटेंट हो या फिर जो भी आपके मैसेज का स्ट्रक्चर हो, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कंटेंट क्या है और उस कंटेंट से आपको क्या लाभ होने वाला है और लोगों को क्या लाभ होगा, इस बात का आपके पास ध्यान होना चाहिए। उसके बाद है ना पर्सुएसिव स्पीकिंग। तो पर्सुएसिव स्पीकिंग मीन्स कि आप जिस टॉपिक पे या फिर जिस पर्पज से पर्सुएशन कर रहे हो, वो पर्पज आपका क्लियर होना चाहिए। एंड आपकी जो पर्सुएसिव स्पीकिंग होनी चाहिए लोगों को मतलब आपकी पर्सुएसिव स्पीकिंग इस प्रकार होनी चाहिए जिससे लोग प्रभावित हो, और आपकी पर्सुएसिव स्पीकिंग से प्रभावित होकर के वो आपको फॉलो करे या फिर आपकी बात को माने, एंड देन कन्विंस हो जाए फाइनली, यही कहेंगे। उसके बाद ह्यूमर अपील। ह्यूमर अपील मीन्स आप समझ ही रहे हो कि एक प्रकार का अपील जो ह्यूमर हो, या फिर मतलब ह्यूमन अपील मीन्स नॉर्मली अगर हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई पर्सन है, यदि आप उसे इमोशनली अटैच्ड, मतलब कि आप कुछ ऐसी भावनात्मक बातें करते हो जिससे वो आपसे इमोशनली अटैच्ड हो जाता है, या फिर कोई पुअर पीपल है जिससे आप मतलब कुछ ऐसा रोल प्ले करते हो उसके साथ, या फिर रोल प्ले नहीं, मतलब आप एक्चुअल में भी वैसे होने चाहिए जो आप दिखा रहे हो, और आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। इट मीन्स कि आप वहां अपनी अच्छाइयाँ केवल दिखाओगे ही नहीं, आप उतने अच्छे रहोगे भी, यानी आपके अंदर मानवता भी होनी चाहिए। उसके बाद फियर अपील। तो फियर अपील वो होता है जिसमें कि यदि हम कोई भी चीज, जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, शैम्पू का हो गया, क्रीम का हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हो गया, तो उन चीजों को हमें लेने से पहले एक प्रकार का डर भी रहता है कि यदि हम लेंगे तो हमें सूट करेंगे नहीं करेंगे, हम पे कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। एक ये रीजन भी होता है जिसकी वजह से मतलब हम उसे लेने से
हेजिटेट होते हैं। जैसे कि ह्यूमर अपील मैंने बताया कि मतलब हमारे अंदर मानवता भी होनी चाहिए। जैसे कि हम किसी, जैसे कोई आप समझ लीजिए कोई सैड वीडियो या इमोशनल वीडियो देख रहे हो, तो आप उस वीडियो को देख करके या उस क्लिप या उस छोटे से शॉर्ट्स वीडियो को देख करके आप जो इमोशनली मतलब इमोशनल हो जा रहे हो, उस प्रकार की फीलिंग्स भी होनी चाहिए, मतलब उस प्रकार की अपील भी आपके अंदर होनी चाहिए। देन उसे हम ह्यूमर अपील कह रहे हैं। फिर फियर अपील वो होता है जिसमें कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट देख करके, जब कोई आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जैसे किसी क्रीम का, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हो गया, किसी मतलब कि हेयर से रिगार्डिंग हो गया, तो इस प्रकार के वीडियोस को देख के आप सोचते हो, यदि आपको वैसी समस्या है जैसे हेयर लॉस हो ज्यादा, और या फिर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत है और आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऐड देख रहे हो, तो ऐड देखने के बाद आप थिंक करोगे कि हाँ मुझे लेना चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, इससे ठीक हो सकता है। देन आप, लेकिन जब आप लेने के बारे में सोचोगे तो उससे पहले आपके दिमाग में ये भी ख्याल आएगा कि यार कहीं मुझ पे सूट किया नहीं किया, ऐसी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होंगे उसे फियर अपील कह रहे हैं। तो पर्सन के अंदर भी परसुएशन के दौरान जब आप किसी पर्सन को परसुएट कर रहे हो, तो पर्सन जो सामने वाला पर्सन होगा उसके अंदर भी ये फियर होगा कि ये सही कह रहा है या नहीं, कहीं मतलब हमें सिर्फ बहला तो नहीं रहा है। लेकिन और आपके अंदर भी ये फियर अपील होगा कि लोग कहीं, मतलब कि आपके अंदर भी एक तरफ से डर रहेगा कि कहीं लोग मानेंगे कि नहीं, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं, या फिर मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी कि नहीं। देन है ग्लैमर अपील। ग्लैमर अपील यानी कि किसी की ग्लैमरस को देख करके, जैसे कि मैं ग्लैमरस अपील में कह सकती हूँ कि ग्लैमर में जैसे कि किसी की आप लाइफ को देख रहे हो या उसकी लाइफ काफी ग्लैमरस एंड गॉर्जियस हो और लग्जरियस लाइफ हो, तो आप उसकी लाइफ ये ग्लैमर को देख करके उसे फॉलो कर रहे हैं या उससे परसुएट हो रहे हो। जैसे कि जैसे कोई फिल्म एक्टर है और वो कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो आप उसी ग्लैमरस को देख करके, मतलब कि उस एडवर्टाइजमेंट में कोई ऐसा एक्टर हो जैसे कि वो कुछ ऐड कर रहा है और उसमें वो मतलब कि वो जो ऐड है कुछ ऐसे है कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसका यूज करके वो काफी ज्यादा ग्लैमर दिख रहा है, मतलब हैंडसम दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं। देन आप वो देख करके उससे जो परसुएट होगे उस प्रकार के, मतलब कि ग्लैमर अपील भी होना चाहिए आपके परसुएशन में। एंड देन रिपीटेशन टेक्निक। रेपिटेशन टेक्निक यानी कि शुरू से लास्ट तक आपकी जो टॉपिक होगी वो बार बार रिपीट होती रहेगी, और जब बार बार रिपीट होती रहेगी तो जो सामने वाला पर्सन होगा उसकी माइंड में ये बात जाती रहेगी कि हाँ मतलब एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, इनके कहने का तात्पर्य क्या है, ये चीज उसके बारे में उसके पास बार बार जाती रहेगी। तो इट मीन्स रेपिटेशन टेक्निक भी होनी चाहिए। एंड देन ऑफरिंग इनिशिएटिव्स। तो ऑफरिंग इनिशिएटिव्स वो होता है जिसमें कि पर्सन को या सामने वाले पर्सन को इनिशिएटिव्स या फिर उसमें आपके टॉपिक में या आपके कन्वर्सेशन में उसका फायदा नजर आना चाहिए। देन वो आपको लाइक करेगा। या फिर किसी भी ऐड में, जैसे कोई ऐड दिखाता है तो उसमें लिखता है कि मतलब कोई प्रोडक्ट हो जिसपे लिखता है बाय वन गेट वन फ्री। इट मीन्स वो अपने आप आकर्षित करने के लिए, लोगों का ध्यान अटेंशन लेने के लिए बाय वन गेट वन का फ्री का ऑफर दिया जाता है। तो इसी पर ऑफरिंग इनिशिएटिव्स में क्या है कि लोगों का अटेंशन लेने के लिए या फिर उसे परसुएट करने के लिए कुछ आप ऐसा ऑफर करोगे जिससे पर्सन को लगे कि हाँ इससे मेरा फायदा हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जहां आपको समझ में नहीं आया ना उसे आप रिपीट करके देखो, दोबारा देखो, और मुझे उम्मीद है यदि आप दोबारा देखते हो तो आपको समझ में जरूर आएगा। ओके, थैंक यू।